एक बात है एलिया को लेकर, और एलिया की राष्ट्रीयता, एलिया की नेशनलिटी, एलिया कहां का था। कुछ बाइबल में परदेसी लिखा हुआ है, फॉरेनर लिखा हुआ है, लेकिन आप मूल वर्जन किंग जेम्स वर्जन अगर आप देखेंगे और गिडियन बाइबल देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है एंड एलाइजा द टिश्वाइट हु वाज ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ गिलियड, और एलिया गिलाद के निवासियों में से एक था, और देशियों में से नहीं। यदि आप डिक्शनरी खोलेंगे तो डिक्शनरी में इनहैबिटेंट का मतलब मिलेगा निवासियों में से। अगर आप इस बात को देखें, ये गिलाद जो है गिलियड, इसका पूरा नाम रामोत गिलाद, और अगर आप नक्शे में सर्च करेंगे तो रामोत गिलाद जॉर्डन नदी के पास है, और जॉर्डन नदी इजराइल देश में है। दूसरी बात, इस बात को सत्यापित करने के लिए कि अगर मान लीजिए गिलियड का निवासी भी नहीं और परदेसी भी था, तब हमें यह देखना है कि गिलाद जो है वो गिलाद किस देश का था। दूसरा राजा, पहला राजा 22:3 पर। तब इजराइल के राजा ने, सबको निकालने दो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक आदमी चेक करे। क्या लिखा हुआ है? 22:3 पता पड़ी जल्दी से। तब इजराइल के राजा ने, ध्यान से सुनिए, तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है। किसका हुआ? क्या तुम्हें मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है, लेकिन कब्जा सीरिया का है? आप हमें समझाएंगे? उल्टी सीधी शिक्षा हमारे पेट में घुसेड़ेंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा, फिर पढ़िए दोबारा से। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है, और फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं, अपनी जमीन को क्यों छीन नहीं लेते? आगे पढ़िए। और उसे आराम के राजा के हाथ से, क्यों नहीं छीन लेते हैं? आप मुझे बताइए, गिलाद का रामोत किसका था? इजराइल का था। कश्मीर किसका है? इंडिया का। तो वहां शासन तो दूसरा चल रहा था। अभी मोदी जी ने वो धारा हटाकर काय में कर लिया, भारत में कर लिया, नहीं कर लिया, लेकिन वो भारत का एक भाग है। ऐसे ही गिलाद का रामोत इजराइल का एक भाग है, और परमेश्वर के वचन से देखिए, मैं किसी और चीज से सत्यापित नहीं कर रहा हूं। मैंने क्यों पढ़ा? मेरी सिस्टर नरगिस कह रही थी कि भैया ऐसा कुछ भी लिखा है। मन का पढ़ के देखो, पढ़ते क्यों नहीं, उसे पढ़ो। क्या हमें तो ये पता था कि अंत के दिनों में सब कुछ खुलेगा? मन का कुछ भी नहीं लिखा वहां पर, और ये लिखा पूरा होगा। अब मैंने परमेश्वर के वचन से क्या सत्यापित किया है कि गिलाद किसकी भूमि थी? इस्राएलियों की भूमि थी। और क्या कह रहा है?
कि हम उसके हाथ से छीन क्यों लेते? क्या तुम्हें पता है कि नक्शे में हमारा है? एक बार वो ये कहते हैं कि परदेसी था। क्या परमेश्वर अपना रहित व्यक्ति को प्रॉफिट बनाता? वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी बार जो एलिया आएगा वो अन्य जाति में से होगा। समझ रहे? अगर वो परदेसी है, एलिया अगर उनके कहने से अगर परदेसी है, तो मेरे साथ पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 47 अध्याय उसका 9 पद। अगर वो परदेसी है तो याकूब ने फिरौन से कहा मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। May I have your attention please? Look at the board. इधर देखिए, श्रीमान अगर वो परदेसी है तो याकूब भी परदेसी था। तो क्या आप याकूब को अन्य जाति साबित कर सकते हैं कि याकूब अन्य जाति था? इतने पॉइंट बताऊंगा मैं अभी आपको। हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल 27 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। अब मैं कहां लिखूं? देखिए, नंबर 1 याकूब क्या था? परदेसी। आगे पढ़िए जल्दी। पलिस्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए। 4 महीने बीत गए। नंबर 2 दाऊद है। हालेलुया। यहाँ पर जेकब है, यहाँ पर डेविड है, दाऊद है और याकूब परदेसी रहा, दाऊद परदेसी रहा। आगे बढ़िए, आपको मिलेगा इसी का 39 अध्याय 12 पर। हाँ, 39 अध्याय 12 पर नहीं है? अच्छा, पढ़िए मेरे साथ उत्पत्ति 23 अध्याय का 4 पर। उत्पत्ति 23 अध्याय का 4 पर। हाँ, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेसी हूँ। कौन है यहाँ पर? अब्राहम। नंबर 3 पॉइंट, अब्राहम परदेसी और अतिथि है। और अब्राहम कौन है? विश्वासियों का मूल पिता। और मूल पिता होने के कारण वो परदेसी है। एलिया अगर परदेसी है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। याकूब परदेसी रहा, दाऊद परदेश में रहा और अब्राहम हमारे विश्वासियों का मूल पिता परदेसी था। समझ में आया? हालेलुया। इब्रानियों 13 अध्याय का 14 पद और 11 का 13 पढ़ना। इब्रानियों 13 अध्याय का 14 पद। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। हो गया पूरा? और 11 का 13 पढ़ना। हाँ, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई ना पाई और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। मेरे हालेलुया। उन लोगों ने क्या मान लिया? हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हालेलुया। नंबर 4 पॉइंट, कितने लोगों ने ये माना कि हम
परदेसी और बाहर। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्र 2 अध्याय उसका 11 पद पढ़ के देखो। 11। हाँ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक हालेलुया। हालेलुया। हाँ। सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। याकूब क्या था? परदेसी। डेविड क्या था? परदेसी। अब्राहम परदेसी। कितने लोग परदेसी? 5वां पद मुझे बताइए, मैं क्या हूं पृथ्वी पर? परदेसी। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो परदेसी होकर, मेरा पॉइंट नोट करिए, अगर वो एलिया को परदेसी, ये बात YouTube चैनल पे जा रही है और ध्यान से सुनिए, जितने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो को देखने के कारण अगर वो एलिया को परदेसी कहकर अन्य जाति साबित करते हैं तो मुझे इतने लोगों को भी अन्य जाति साबित करके बताइए कि याकूब भी अन्य जाति था और दाऊद अन्य जाति था, अब्राहम अन्य जाति था और कितने लोग अन्य जाति थे। अगर एक एलिया को आपने परदेसी होने से अन्य जाति बता दिया तो क्या इतने लोगों को आप अन्य जाति साबित कर सकते हैं? दूसरी बात, मैंने ये सत्यापित करके दिखाया कि वो परदेसी और यात्री है, वो ही नहीं बल्कि इतनी पूरी सीरीज परदेसी और यात्री है। वो ये सत्यापित करके दिखाएं कि एलिया को परदेसी कहकर क्या उसे अन्य जाति साबित कर सकते हैं? बाइबल में से एक भी पद में चैलेंज कर रहा हूं, बाइबल में से एक भी पद ये निकाल के दिखाइए कि एलिया अन्य जाति था। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।